फिल्म के शुरू में हम एक साइंसदान को देखते हैं जो अपने जहाज़ की लेबॉर्ट्री में एक सुपर बग तैयार कर रहा था जिससे वो प्रोटीन हासिल करेगा। इसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल में प्रोटीन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वह सुपर बग का इस्तेमाल करते हुए आला मयार की प्रोटीन तैयार करेगा। वो सुपर बग बनाने में कामयाब हो भी जाता है, लेकिन इस अमल के दौरान सिस्टम में कुछ ख़राबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सुपर बग ट्यूब तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो वो साइंसदान सुपर बग को एग्जामिन करने के लिए हाथ में पकड़कर उसका जायज़ा ले रहा होता है, लेकिन सुपर बग उस पर हमला करके उसे मार डालता है। हमें दिखाया जाता है कि इस सुपर बग का साइज़ बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि ये छोटे छोटे मज़ीद कीड़े पैदा करना शुरू कर देता है जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वो बग्स जो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं वो शिप से निकलकर समंदर में जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें एक जोड़े को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम जेलन था और लड़के का नाम जिटोंग था। बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली थी। वो अपने मैगजीन बनाने के लिए फ़ोटोग्राफरी का काम करते थे। कुछ देर के बाद वो एक होटल में पहुंचते हैं जहां वो एक प्रोड्यूसर के असिस्टेंट से मिलते हैं। दरअसल कुछ देर बाद साहिल समंदर पर एक पार्टी होने वाली थी। वो यहाँ इसलिए आए थे ताकि अपने मैगजीन के लिए तस्वीरें बना सकें। फिर हमें एक मांझी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि किचन में काम कर रही होती है। उसी दौरान किचन के ड्रेनेज के पाइप से बहुत सारे कीड़ों का घोल निकलता है, जिन्हें देखकर मांझी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फ़ौरन अपने दादा को वहाँ बुलाती है जो उन पर स्प्रे करके उन कीड़ों को भगा देते हैं। लेकिन इन बग में से एक को वो पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। क्योंकि वो साइंस के प्रोफेसर थे इसलिए वो उसकी जांच करना चाहते थे। जब वो इस कीड़े को चेक कर रहे होते हैं तो वो बग उनकी उंगली पर काट कर वहाँ से भाग जाता है और दोबारा से ड्रेनेज पाइप के अंदर चला जाता है। फिर मांझी उन्हें लेकर साहिल पर होने वाली पार्टी के लिए निकल जाती है क्योंकि वो इस पार्टी की चीफ गेस्ट थी। फिर वो समंदर के अंदर काफ़ी बड़ी हलचल देखते हैं और जाहिर है ये हलचल उन कीड़ों की वजह से ही हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेटोंग शादी के लिए जेलन को प्रपोज करना चाहता था। इसके लिए उसने एक हीरे की अंगूठी भी खरीद रखी थी। कुछ देर बाद साहिल पर पार्टी शुरू हो जाती है और उनका प्रोड्यूसर भी वहां पहुंच चुका था। फिर जेटोंग अपने कमरे में हीरे की अंगूठी को रख देता है। फिर वो दोनों अपने मैगजीन के लिए तस्वीर लेने के लिए बाहर पार्टी में आ जाते हैं। होटल जब खाली होता है तो दो डाकू अंदर दाखिल होकर सबका सामान लूटना शुरू कर देते हैं और उनका बॉस वाईफाई को बंद करने के लिए मशीन रूम में चला जाता है। मांझी थोड़ी देर बाद अपने दादा के साथ पार्टी में पहुंचती है। फिर हम इन बग्स को देखते हैं जो समंदर में गए थे, अब वो स्विमिंग पूल में आ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग तैराकी कर रहे थे। फिर एक चोर चोरी करने के लिए जेटोंग के कमरे में भी चला जाता है। वो उसकी हीरे की अंगूठी चुरा लेता है। जब चोरों का बॉस वाईफाई डाउन करके वापस आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त लाइट्स बंद हो जाती हैं और बहुत से कीड़े वहां आ जाते हैं। वो बग्स उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ जब जेटोंग प्रोड्यूसर का इंटरव्यू लेने जाता है तभी वहाँ मांझी भी आ जाती है और वो जेटोंग को पहचान लेती है क्योंकि बहुत पहले वो दोस्त हुआ करते थे। जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जेलन आ जाती है। जेटोंग को दूसरी लड़की के साथ देखकर वो अपसेट हो जाती है और उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और उसके साथ गुस्से से बाहर निकलती है। तभी उसे मनाने के लिए जेटोंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसी दौरान हम एक खातून को होटल की लिफ्ट साफ करते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ बहुत से कीड़े आ जाते हैं और खातून को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जो लिफ्ट ऑपरेटर होता है वो मैगजीन देखने में मसरूफ़ होता है, इसलिए उसे किसी चीज़ के बारे में ख़बर नहीं होती। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और ऑपरेटर को वाईफाई सेट करने के लिए मशीन रूम में भेज देता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि चोरों का बॉस उसे बंद कर देता है। फिर एक दूसरा चोर अपना मुंह पानी से साफ कर रहा होता है, लेकिन वहाँ भी बहुत से कीड़े आ जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। ये सब देखकर चोर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था, इसलिए वो कीड़े उसके जिस्म को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से चोर बहुत बुरे तरीके से वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ जेटोंग जेलन के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, देखो वो बहुत पहले मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो जेलन को प्रपोज करने के लिए कमरे में अंगूठी लेने चला जाता है। उसे वहाँ वो अंगूठी नहीं मिलती। वो बहुत फिक्रमंद हो जाता है। फिर ऑपरेटर को दिखाया जाता है जब वो मशीन रूम में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जाता है। वहाँ भी बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और उस ऑपरेटर की बॉडी को खाने लगते हैं। वो कीड़े उसकी बॉडी को इतना खाते हैं कि सिर्फ उसका ढांचा ही बाकी रह जाता है। उसके बाद दूसरा चोर लिफ्ट में दाखिल होता है, लेकिन उसी वक्त ऊपर से एक वॉकी टॉकी ज़मीन पर गिरता है, तो वो चेक करने के लिए ऊपर देखने जाता है। तभी उसे वहाँ पर बहुत से कीड़े दिखाई देते हैं। वो ऐसी सूरत हाल को समझ नहीं पा रहा था। फिर उसी के ऊपर ऑपरेटर की ख़राब हालत में लाश वहीं लटक जाती है। ये देखकर वो चोर बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। फिर हमें समंदर के अंदर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ हम हज़ारों की तादाद में कीड़े देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे।
उनके हजूम की वजह से समंदर में काफ़ी बड़ी लहर पैदा हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुनामी आता है। ये देखते ही लोग खौफजदा होकर भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग उसकी लपेट में भी आ जाते हैं और कीड़े उन पर हमला करते हुए उनका शिकार करते हैं। होटल में कीड़ों का हजूम भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर लोग घबरा जाते हैं और घबराहट की हालत में इधर उधर भागते हैं और जाकर एक लिफ्ट में छुप जाते हैं। उसी दौरान जेटोंग प्रोफेसर से मिलता है। वो अपनी पोती मांजी को ढूंढ रहा था। तभी वो कीड़े उसके सामने एक आदमी के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और इसके जिस्म को खाने लगते हैं और उसे मार देते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी हालत ख़राब होने लगती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड चोर को पकड़ लेता है और उससे पूछगछ शुरू कर देता है, लेकिन उनसे चोर सिर्फ ये कहता है कि आज दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात नहीं समझते। तभी उनकी नज़र सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है, जिसमें लोग डरे सहमे इधर उधर भाग रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ये देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं और चोर को मौका मिल जाता है और वो खुद को आज़ाद करवा लेता है। फिर बहुत सारे कीड़े भी लिफ्ट में दाखिल होने लगते हैं। वो लोग आग से उन कीड़ों को मारना शुरू कर देते हैं। अचानक से तमाम कीड़े वहाँ से चले जाते हैं। जब तक प्रोफेसर ने वजाहत ना की कि जेटोंग को कुछ समझ नहीं आता कि कीड़े चींटियों से मिलते जुलते हैं, यानी वो अपनी मलका यानी सुपर बग के लिए खाना ले जा रहे हैं। लेकिन अगर वो यहाँ दोबारा खाना लेने आए या उनका सुपर बग आए तो तबाही का बाइस बनेंगे। प्रोड्यूसर मांजी और कुछ लोग जहाज़ पर मज़े कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें दूर से एक जहाज़ आता नज़र आता है, लेकिन वो जहाज़ के ख़तरे से वाकिफ़ नहीं होते। प्रोड्यूसर सोचता है कि शायद उसे जहाज़ से शराब मिल जाएगी। प्रोड्यूसर अपने एक असिस्टेंट को चेक करने के लिए जहाज़ पर भेजता है। यह दरहकीकत उस साइंसदान का जहाज़ था जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था, और उसी शिप में वो सुपर बग थी जो अब बहुत बड़ी और ताकतवर हो चुकी थी। ये उन कीड़ों की मलका थी और ये लिफ्ट तोड़ते हुए बाहर निकल आती। जब प्रोफेसर का असिस्टेंट जहाज़ पर जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। असिस्टेंट को ये बात बहुत अजीब भी लगती है। फिर कीड़ों का एक बहुत बड़ा हजूम होटल में वापस आ जाता है, जिसे देखकर एक चोर वहाँ कुछ गैस सिलेंडर को खोल देता है और वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करता है। लेकिन ऊपर से भी बहुत सारे कीड़े आ रहे थे, तो वो समझता है कि अब वो बच नहीं पाएगा। इसलिए वो लाइटर जलाकर नीचे फेंक देता है, जिससे वहाँ फैली हुई गैस की वजह से आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है। इस आग में बग्स के साथ वो चोर भी जलकर मर जाता है। फिर हमें साहिल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ बग्स बहुत से लोगों की बॉडीज़ में दाखिल होकर उनको खा रहे हैं और उन्हें बहुत ही बुरी मौत दे रहे हैं। और यकीन माने ये एक डरावना मंजर है। जेटोंग और बाकी लोग भी लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ जेटोंग को चोर के पास से हीरे की अंगूठी मिल जाती है। चूँकि प्रोड्यूसर का असिस्टेंट काफ़ी देर गुजरने के बाद भी अभी तक वापस नहीं आया था, तो ये जानने के लिए कि प्रोड्यूसर खुद जहाज़ के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर उस असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसे तह खाने से एक अजीब सी बू आती हुई महसूस होती है, इसलिए वो चेक करने के लिए नीचे चला जाता है। फिर प्रोड्यूसर, मांजी और उनका दूसरा असिस्टेंट भी जहाज़ तक पहुँच जाते हैं। उसी दौरान पहले वाले असिस्टेंट को वहाँ शराब की कुछ बोतलें मिलती हैं और वो उन्हें लेकर वापस आ रहा होता है। उसी दौरान सुपर बग उसे पकड़कर अंदर खींच लेती है। फिर प्रोड्यूसर अपने असिस्टेंट को ढूंढते हुए तह खाने में आ जाता है। फिर हम कीड़ों के हजूम को देखते हैं जो अपनी मलका के लिए खाना ला रहे थे, और वो उस लैब की तरफ बढ़ते हैं जो तह खाने में है। प्रोड्यूसर उन्हें देखकर डर जाता है और ख़ुद को बचाने के लिए ऊपर लटक जाता है। तभी वहाँ पर सुपर बग आ जाती है, जिससे बचने के लिए प्रोड्यूसर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सुपर बग उसका पाँव पकड़ लेती है और उसे अपने मुंह में खींचने लगती है। प्रोड्यूसर मदद के लिए चीखने लगता है। तभी मांजी को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो वो चेक करने के लिए अंदर जाती है। उसके पहुंचने से पहले सुपर बग प्रोड्यूसर को अपने साथ ले जाता है। प्रोड्यूसर की तलाश में मांजी भी तहखाने में आ जाती है। वो वहाँ सुपर बग को देखती है जिसने प्रोड्यूसर को खा लिया होता है, और सुपर बग अब उनका पीछा करने लगती है। लेकिन मांजी वहाँ से भागते हुए खुद को एक केबिन में बंद कर लेती है। तब सुपर बग वहाँ का शीशा तोड़कर मांजी को पकड़ने की कोशिश करती है। फिर जेटोंग, जिलन और प्रोफेसर भी मांजी को तलाश करने के लिए दूसरे जहाज़ पर आ जाते हैं। जिलन लाशों को देखकर घबरा जाती है। फिर वह मांजी को तलाश करने के लिए तहखाने में जाते हैं, जहाँ सुपर बग अभी भी मांजी को पकड़ने के लिए केबिन को तोड़ रही थी। लेकिन तब वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सुपर बग उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगती है। फिर जेटोंग और जिलन भी एक केबिन में छुप जाते हैं और उनके साथ आया हुआ प्रोड्यूसर का असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। वो सुपर बग पर हमला करने के लिए कोई हथियार तलाश कर रहा था। इस दौरान सुपर बग जेटोंग और जिलन पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी केबिन का दरवाज़ा खुल जाता है और सुपर बग जेलन का पाँव पकड़ लेती है। उसी दौरान जेलन को बचाने के लिए जेटोंग तेज़ धार हथियार से सुपर बग पर हमला करता है, जिसकी वजह से सुपर बग जेलन का पाँव छोड़ देती है और जेटोंग जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। अब क्योंकि सुपर बग जख्मी थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। अपनी पोती मांजी को ढूंढते हुए प्रोफेसर भी वहाँ पहुँच जाता है। उन्हें मांजी मिल भी जाती है। वो मांजी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ सुपर बग पहुँच जाती है। प्रोफेसर सुपर बग पर कुल्हाड़ी से हमला करता है।
इस दौरान सुपर बग प्रोफेसर को ज़मीन पर गिरा देती है और उस पर हमला करने लगती है। ये देखकर मांजी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने दादा को बचाने के लिए दरवाज़ा तोड़ने लगती है। सुपर बग प्रोफेसर को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और सुपर बग पर गोलियां चलाने लगता है। फिर जेलन भी चैनसा लेकर पहुँच जाती है। जेटोंग उससे चैनसा लेने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वहाँ की एक वायर कट जाती है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन सुपर बग फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तब वो तीनों उसका ध्यान बटाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सुपर बग प्रोड्यूसर के असिस्टेंट को पकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। अब सुपर बग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फिर कटी हुई तार सुपर बग के जिस्म के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसे हाई वोल्टेज के झटके लगते हैं। यह देखकर जेटोंग को उसे बिजली के झटके देने का आइडिया आता है, लेकिन जाहिर है उसके लिए उन्हें एक तार की ज़रूरत थी। तभी मांजी उनकी मदद के लिए तार साथ लेकर वहां आ जाती है। तार अभी तक सुपर बग के करीब तक नहीं आ रही थी। जेटोंग किसी तरह करके वहां से एक तार निकालता है। मांजी तार को एक प्लग से जोड़ देती है। अब जेटोंग सुपर बग को बिजली के ज़ोरदार झटके देने लगता है। नतीजे में सुपर बग जख्मी होकर वहां से पीछे हट जाती है, लेकिन तार की लंबाई छोटी होने की वजह से वो प्लग से निकल जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर सुपर बग उन दोनों पर हमला कर देती है। तभी जीलन ये देखते हुए चेनसॉ से सुपर बग पर हमला कर देती है, जिससे सुपर बग का जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उनकी इतने बड़े ख़तरे से जान जो बच गई थी। फिर वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जेटोंग जेलन को शादी के लिए प्रपोज़ करता है और जेलन खुशी खुशी इस प्रपोज़ल को कबूल कर लेती है। जेटोंग उसे हीरे की अंगूठी पहनाने लगता है। उसी दौरान सुपर बग आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है और इसके हमले के साथ ही मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।